हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉची सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक अच्छा सा क्वेश्चन देखा था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमने कॉची सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड देखा था। ठीक है, तो हम आज उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे और भी अच्छे क्वेश्चन हम आज देखते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन जो है आज का वो कौन सा है? Applying Cauchy general principle of convergence, show that real sequence defined by this is not convergent। अब देखो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो कॉची जनरल प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोगों ने सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ किया था। यहाँ हमें ये जो सीक्वेंस दे रखा है ना, ठीक है, ये सीक्वेंस आपको गिवन है, इस सीक्वेंस को हमें प्रूफ करना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो, टू शो दैट द गिवन सिक्वेंस इज़ नॉट कन्वर्जेंट, हम लोगों ने सबसे पहले अपने पास में जो सीक्वेंस दे रखा है वो ले लिया। ठीक है, सीक्वेंस कैसे? देखो, पहला टर्म दे रखा है, दूसरा टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म दे रखा है, ऐसे करके टर्म्स तक पूरा दे रखा है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो आपके पास में एक्स एन दे रखा है। आप क्या करेंगे? आप एक्स एन प्लस पी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाया आपने? एक्स एन प्लस पी। क्यों? देखो कॉची सीक्वेंस जो होती है, जब अपन कन्वर्जेंट बोलते हैं, उसकी जो डेफिनेशन बोलते हैं कॉची सीक्वेंस की, तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ बोलते हैं, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस पी का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो वहाँ से हम बोल देते हैं ठीक है कॉची सीक्वेंस और ये कन्वर्जेंट है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम ये वाली चीज़ जो है वो बनाते हैं। एक्स एन तो आपको पता है, एक्स एन प्लस पी अपन बनाते हैं। तो देखो शुरू में तो यही वाले टर्म्स आ जाएंगी यहाँ तक। ठीक है, फिर क्योंकि एक्स एन प्लस पी है ना, तो एक्स एन प्लस पी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और टर्म्स रहेंगे। मतलब कि आपके पास में n प्लस वन आप रख दो n की जगह पे, और वहाँ से लेकर फिर n की जगह पे n प्लस p तक ले जाओ। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास में यहाँ से मतलब और टर्म्स आगे जुड़ जाएंगे, है ना। अब देखो ये आपने बना ली आपके पास में एक्स एन प्लस पी। तो हमें क्या करना है? मैंने जैसे आपको बताया, एक्स एन प्लस पी माइनस में एक्स एन लेना है हमें मॉड में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया। अब देखो दोनों टर्म्स जब आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे, तो अब देखो ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स तो इसमें सेम है ना, तो माइनस का साइन है, क्योंकि तो माइनस का साइन है तो ये तो क्या हो जाएंगे, ये टर्म्स तो इसमें कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या? यहाँ से लेकर यहाँ तक के टर्म्स बचेंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स आपके पास में यहाँ पे आ गए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब देखो, अब आपके पास में ये कुछ इस तरह से आ गया, ये इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे? p की जगह पे n रख देंगे। आपने अभी तक क्या देखा? आपने अभी तक देखा कि मॉड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। आपने ये देखा। अब इसी चीज़ के अंदर आपको p इज इक्वल्स टू क्या रख देना है? n रख देना है। ठीक है, p इज इक्वल्स टू n रख देना है। तो आप रख दो, तो आपको क्या पता चलेगा? देखो n प्लस पी क्या हो जाएगा? n प्लस पी क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, है ना। तो आपके पास में ये कुछ इस तरह से आ गया, x 2n माइनस एक्स एन। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। और यहाँ पे ये जो आपके पास में है, तो आप ये हो जाएगा 4n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अब देखो इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए कि ये जो है, ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जो टर्म है, आप देखोगे ये जितने भी टर्म्स हैं, आप बोल सकते हो 2n प्लस 1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 4n से। तो ठीक है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये क्या आएगा? n की जगह पे आप 1 रख के देख लो, तो ये हो जाएगा 1/3 ग्रेटर देन 1/4। ऑफकोर्स देखो 3 जो होता है वो लेस देन 4 होता है, तो 1/3 जो है वो तो ग्रेटर देन 1/4 होगा ना। ठीक है, तो आप चाहे वैल्यू पुट करके देख लो। तो ये जो टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स जो है वो 1/4n से बड़े होंगे। ठीक है, 1/4n से बड़े होंगे। तो हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है 1/2n प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन 1/4n। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट टर्म हो गया 2n प्लस 3 इज ग्रेटर देन 1/4n। ठीक है, इस तरह से सारे टर्म्स आपने इस तरह से ले लिए। ठीक है, अब देखो ये जितने भी टर्म्स हैं ये कम से कम n टर्म्स होंगे। ठीक है, तो एक ही टर्म को जब आप a को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? a इंटू n हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऐसे ही आप 1/4n को n टाइम ऐड कर रहे हो, तो वो n इंटू 1/4n हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 1/4। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपके पास में x 2n माइनस एक्स एन, ये क्या आ गया? ये ग्रेटर देन
ग्रेटर देन 1/4 आ गया, ठीक है, 1/4 से बड़ा आ गया। अब देखो, लेट अस सपोज दैट गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अब अगर मैं ये मान लूँ कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, देन बाय कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो, आपको पता है कि अगर मैं ये मान लेती हूँ कि जो भी आपके पास में एक्सन दे रखा है वो कन्वर्जेंट है, मैं ये मान के चलती हूँ, तो आपको पता है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से हमें क्या पता है कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस होता ही होता है। लेकिन कॉची सीक्वेंस होने के लिए क्या चाहिए होता है? For every epsilon greater than 0, there exists n naught belongs to n such that mod of xn plus p minus xn is less than epsilon, ये हमें चाहिए होता है मेन, ठीक है। अब देखो, तो इन पर्टिकुलर इफ़ वी टेक, तो अगर हम p इज इक्वल्स टू n लेते हैं, अगर हम p इज इक्वल्स टू n लेते हैं, है ना, किसी केस के लिए, तो इसका मतलब x 2n माइनस xn जो है वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एप्सिलॉन को कुछ इस तरह से ले रहे हो कि एप्सिलॉन जो है वो 0 और 1/4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपके पास में क्या हो जाएगा। अब देखो, आपने अभी जो ऊपर निकाला था ना, तो ये तो क्या आ रहा है, ये तो ग्रेटर देन 1/4 आ रहा है, लेकिन चाहिए क्या, अगर लेस देन 1/4 आया होता तो अपन बोल भी सकते थे, लेकिन ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1/4 आ रहा है। तो ये तो फिर अपन को क्या बता रहा है, इसका मतलब कि अगर एप्सिलॉन जो है वो लेस देन 1/4 है, तो अगर ये जो टर्म है आपके पास में, ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1/4 है, तो ये एप्सिलॉन से भी बड़ी होगी। लेकिन ये तो गलत चीज़ हो गई, हमें तो ये चाहिए ही नहीं, हमें तो ये चाहिए, लेस देन चाहिए था हमें तो, है ना। और हमने निकाला क्या, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो ये तो ग्रेटर देन आया था, इसका मतलब कि ये कॉची सीक्वेंस तो नहीं है, तो हम इसको कन्वर्जेंट भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यूजिंग फर्स्ट वी गेट दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सेकेंड, हेंस बाय सीक्वेंस एक्सन, ये जो सीक्वेंस एक्सन है इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो, सेम ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, देखो, shows that real sequence defined by xn is equals to this is not convergent, same as it is, ठीक है। जैसे भी अपन ने ऊपर वाला देखा था सेम वैसे ही होगा, इसमें भी आपने ये सीक्वेंस आपको दे रखा है, इसको भी आपको नॉट कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। चलो करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या मान लिया, टू शो दैट गिवन सीक्वेंस एक्सन इज नॉट कन्वर्जेंट हेयर, आपके पास में सीक्वेंस दे रखी है एक्सन, सेम अपन ने अभी ऊपर क्या किया था, xn प्लस पी लिया था, हम यहाँ पे भी ले लेंगे xn प्लस पी हमने ले लिया, ठीक है। xn प्लस पी लोगे तो वही देखो, यहाँ तक तो वही टर्म्स आएंगे, आपको n+1 से लेकर n+p तक और टर्म्स ऐड कर देने हैं, है ना। एक्सन तो इतना है ही, p के लिए आप क्या करेंगे, 1/n+1, 1/n+2, 1/n+3 एंड सो ऑन 1/n+p तक, ठीक है। इस तरह से आपके पास में xn प्लस p आ गया। फिर हमने क्या किया था, हमको क्या निकालना था, xn प्लस p माइनस में xn निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब xn प्लस p को आप जब xn से माइनस करोगे तो ये टर्म जो है वो सेम है ना इसमें, ये वाले टर्म, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना टर्म्स बच जाएगा, है ना। इतने वाले टर्म जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। आई क्या बात समझ में, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया। अब देखो, अब आपके पास में ये आ गया, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब वही सेम p इज इक्वल्स टू n रखेंगे, ठीक है, सिंपल तरीका, p इज इक्वल्स टू n रखा, p इज इक्वल्स टू n रखेंगे तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, x 2n माइनस xn, इसका मॉड, ठीक है। तो ये आपके पास में कहाँ तक चला जाएगा, n प्लस p की जगह पे ये 1/2n हो गया। अब देखो, अब ये हर एक टर्म, जैसे अपन ने पहले क्या बोला था, वहाँ पे अपन ने 4n बोला था, देखो, तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला था कि 1/4n जो है उससे बड़ा होगा हर एक टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो, वहाँ ऐसा कुछ क्यों बोला, क्योंकि कुछ ऐसा आप देख रहे थे ना कि 1/4n-1 समथिंग कुछ आ रहा था, ठीक है, उस हिसाब से अंदाज़ा लगा। यहाँ आपके पास में आप देख रहे हो, यहाँ आप क्या देख रहे हो कि आपके पास में 1/2n बन रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला जो टर्म है 1/n+1, ठीक है, ये ग्रेटर होगा 1/2n से, ठीक है, या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल्स टू होगा, है ना। अगर आप 1 रख देते हो तो क्या हो जाएगा, 1 रख देते हो तो 1/2 ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके अलावा कुछ और रख रहे हो, जैसे 2 रख दिया आपने, तो 2 रख दिया तो 1/3 हो जाएगा, और वही 1/ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, तो ये हर एक टर्म जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 1/2n से, ठीक है। और सेम ऐसे ही n टाइम्स जा रहे हैं, ये टर्म्स जो हैं n टाइम्स जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 1/2n.n हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो,
ये वही चीज़, ये क्या आ गया, तो ग्रेटर देन 1/2 आ रहा है। और अगर अब मैं मानूँ, अगर मैं वही चीज़, अगर मैं उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट मान के चल रही हूँ, ठीक है, तो मुझे प्रूफ तो क्या करना होगा, वो कॉची होना चाहिए। कॉची सीक्वेंस के लिए मुझे प्रूफ ये करना होगा कि लेस देन एप्सिलॉन हो। और अगर मैं एप्सिलॉन को 0 और 1/2 के बीच में मान लेती हूँ, नाउ चूज एप्सिलॉन सच दैट 0 और हाफ के बीच में है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो फिर अब ये वाली जो आपके पास में कंडीशन है ना, तो इससे तो ये बन रहा है कि आपने भी ये निकाला, ठीक है ना, ये चीज़ आपने निकाली, तो इस हिसाब से तो फिर ये जो टर्म है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे तो ये चाहिए, ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हेंस द गिवन सीक्वेंस एक्सन इज नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे दोनों। अब देखो एक और कर लेते हैं अपन, देखें, इफ अ कॉची सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पे ऐसा है, ये थ्योरम आई थिंक मैंने करवाई है अपने पहले किसी और लेक्चर में भी, मैंने शायद बताई है मैंने कि कॉची सीक्वेंस जो होगा, ठीक है, मैं शायद पहले भी ये करवा चुकी हूँ, शायद वापस रिपीट हो गई होगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं कि कॉची सीक्वेंस जो है हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, है ना, कि अगर मान लो आपके पास में कोई कॉची सीक्वेंस है, उसके पास में कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो जो सीक्वेंस होगा ना वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो सीक्वेंस आपके पास दे रखा है एक्सन, अपन को नहीं पता ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस कॉची है ये अपन को पता है, ठीक है, और इसके पास में सब सीक्वेंस है मान लो कोई एक्स गामा के, ठीक है, वो भी क्या है, वो कन्वर्जेंट है, उसका पता है अपन को कि वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो अगर ऐसा है कि किसी कॉची सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो वो जो सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करते हैं। मान लिया एक्सन इज अ कॉची सीक्वेंस, एक्सन आपने एक कॉची सीक्वेंस माना, ठीक है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन डाल दो। फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n सच दैट, ये डेफिनेशन होती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, कोई n1 बिलोंग्स टू n एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट xm माइनस एक्सन का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन/2 होगा, ठीक है, फॉर m इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ठीक है, या फिर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, ठीक है। तो इस हिसाब से अब देखो ये आपके पास में इतनी तो आपको पता है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। लेट द सबसीक्वेंस, हमने सबसीक्वेंस माना एक्स गामा के, है ना, एक्स गामा के जो आपने सबसीक्वेंस माना है ऑफ एक्सन कन्वर्ज टू एल, वो एल को कन्वर्ज कर रहा होगा, ठीक है, ऑफकोर्स वो कन्वर्जेंट है, तो एक्स गामा के जो है वो किसी एल को कन्वर्ज कर रहा होगा, क्योंकि ये तो अपन को गिवन है कि वो कन्वर्जेंट है। देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, तो अब कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन डाल दो, ये इतनी आ जाएगी कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के नॉट बिलोंग्स टू एन, आपने कोई के नॉट बिलोंग्स टू एन लिया, सच दैट मॉड ऑफ एक्स गामा के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन/2, ठीक है। तो आपने बोला यहाँ पे क्या कि क्या होती है कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन की एक्सन कोई अगर एल को टेंड कर रहा होगा तो एक्सन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होगा, यही होती है ना। तो हमने यहाँ पे एक्सन की जगह पे एक्स गामा के ले लिया और एप्सिलॉन की जगह पे हमने एप्सिलॉन/2 ले लिया। अब ये एप्सिलॉन/2 लिया क्यों है वो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो वही साइड में क्या होता है, फॉर के इज़ ग्रेटर देन के नॉट, ठीक है, जो भी आपने के नॉट लिया है ना, तो के जो है वो ग्रेटर देन के नॉट होगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग गामा के जो है वो ग्रेटर देन गामा के नॉट होगा, ठीक है। अब देखो लेट एन नॉट, अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपने जो माना है ना, ये आपने दो चीज़ें यहाँ पे मानी है, जैसे आपने यहाँ पे एक n1 बिलोंग्स टू n माना और यहाँ पे के नॉट बिलोंग्स टू n माना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये ना के नॉट वाला गामा के नॉट उठाएंगे और यहाँ पे जो n1 आपने माना ये उठाएंगे, इन दोनों का मैक्सिमम, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि लेट एन नॉट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 कॉमा गामा के नॉट, इन दोनों का मैक्सिमम जो है आपने एक n नॉट मान लिया, ठीक है। और है ना, और जैसे भी अपन ऊपर ले रहे थे ना कि के जो है वो ग्रेटर देन के नॉट होगा, गामा के जो है वो ग्रेटर देन गामा के नॉट होगा, है ना, सेम ऐसे ही m जो है वो n1 से बड़ा होगा। तो अब इस n1 की जगह पे, इस के नॉट की जगह पे, इस गामा के नॉट की जगह पे क्या लग जाएगा, इसकी जगह पे आपके पास में क्या लग जाएगा, एन नॉट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि एन नॉट हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम ऑफ दिस, इन दोनों का मैक्सिमम ले लिया, ठीक है। चलो तो देखो देन फॉर n बिलोंग्स टू n नॉट, यहाँ पे क्या हो गया, n नॉट से बड़ा हो गया, है ना, गामा के जो है वो ग्रेटर देन n नॉट हो गया। ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ले ली है। एक मिनट, हाँ, तो अब देखो यहाँ पे
आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। आपने एन नॉट लिया फॉर एन ग्रेटर देन एन नॉट और गामा के ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। ये चीज़ कैसे आपको समझ में आ गया। अब देखो हमने क्या लिया, हमने जो जैसे ना ऊपर आपके पास में दो चीज़ें तो बनी रही है, ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है ना। तो अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अपन को क्योंकि कन्वर्जन प्रूफ करना है एक्स एन को, ये जो एक्स एन है ना आपको इसको कन्वर्जन प्रूफ करना है कि वो एल को कन्वर्ज कर रहा होगा। तो हमने क्या लिया कि ये आपके पास में है एन ग्रेटर देन एन नॉट के लिए और गामा के ग्रेटर देन एन नॉट के लिए आप इस तरह से ले रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल जो है, ठीक है, वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे ना एक्स एन की जगह पे आप लेंगे एक्स गामा के, ये वाली चीज़, ठीक है। एक तो आपने ये वाली चीज़ ले ली, ठीक है। एक बार ये मतलब एक बार ये तो ये चीज़ आपने ले ली कि एक्स गामा की ये वाली चीज़ आपको पता है, ये आपने उठा ली है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ ये आप करेंगे प्रूफ, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, है ना। अब देखो एल माइनस एक्स एन, मॉड ऑफ एल माइनस एक्स एन मतलब वही मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल, ठीक है, बात वही है। तो एल माइनस एक्स एन का मॉड आपने लिया, क्या करेंगे इसमें दोनों तरफ, दोनों अंदर क्या करेंगे, एक्स गामा के को माइनस कर देंगे और एक्स गामा के को ऐड कर देंगे, ठीक है। कर सकते हैं ना, कोई भी चीज़ अपन ऐड और माइनस कर सकते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। कि अगर मैं एल माइनस एक्स एन के अंदर मैं +2 और -2 भी कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये मैंने इतना कर लिया, ठीक है। याद रखना ये अपन को प्रूफ करना है, ये अपन के पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप इसको करेक्शन कर लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। ये अपन ने देखा। अब देखो अब इसको क्या करते हैं अपन, ट्रायंगल लॉ से अलग अलग कर देते हैं। तो ये वाला मॉड अलग कर लिया और ये वाला मॉड अलग कर लिया, ठीक है। तो ये लेस देन का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एल माइनस एक्स गामा के का मॉड और ये है एक्स गामा के माइनस एक्स एन का मॉड। अब देखना ये चीज़ तो क्या है, वही एक्स गामा के माइनस एल, ये रहा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 आ जाएगी क्या, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 आ जाएगी। सेम ऐसे ही ये वाला जो चीज़ है ना, इसे अभी देखना, ये रहा आपके पास में, ये रहा ये रहा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपके पास में ये रही है ना, एक्स एम माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 है। तो कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, एक्स गामा के माइनस एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है वो भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 हो गई। तो दोनों ही एप्सिलॉन अपॉन 2 और एप्सिलॉन अपॉन 2 हो गया। तो ये क्या बन गया, एप्सिलॉन बन गया। और ये आपके पास क्या बन गया, एल माइनस एक्स एन का मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो गया फॉर एन इज़ ग्रेटर देन एन नॉट। तो आपके पास में क्या होता है, इस चीज़ को आप ऐसे लिखते हो ना, इस चीज़ को आप कैसे लिखते हो, जब आप ये चीज़ प्रूव कर रहे हो तो इस चीज़ को आप ऐसे ही तो लिखते हो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स एन इज इक्वल्स टू एल। इसका मतलब कि जो सीक्वेंस